संघर्ष के साथ लाभ भी, लाभ के साथ खर्च भी। जब असफलता हाथ लगे तो प्रयासों का मार्ग बदलने चाहिए, लेकिन उससे भयभीत होकर कभी भी प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए। वृश्चिक राशि परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में जानी जाती है। साक्षात ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह आपका राशि स्वामी है। नैसर्गिक कुंडली के अष्टम स्थान में यह राशि आती है। बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्ष को आप जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, लेकिन उस संघर्ष का सामना करने का सामर्थ्य भी आप जन्म के साथ ही प्राप्त होता है। उस सामर्थ्य को वृद्धिंगत कर आप जीवन को समृद्ध बनाते हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले वृश्चिक राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवंबर महीने में वृश्चिक राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह आपके व्यय स्थान से यात्रा कर रहा है। पूरा महीना मंगल तुला राशि में ही रहेगा। आपके धनेश एवं पंचमेश गुरु महाराज है, जो गत कई दिनों से आपके तृतीय स्थान से यात्रा कर रहे हैं। वहाँ वे नीच अवस्था में है, लेकिन 20 नवंबर को वे राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उनकी यह स्थिति आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उनके इस स्थिति के प्रभावों का विश्लेषण हम गुरु परिवर्तन के स्वतंत्र वीडियो में अवश्य करेंगे। तृतीयेश एवं चतुर्थेश शनि महाराज आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। तृतीय स्थान शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छा लगता है। साथ ही वे वहाँ स्वराशि में होने के कारण उनसे अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सप्तमेश एवं व्यय शुक्र ग्रह आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। पूरा महीना शुक्र वही रहेगा। अष्टमेश एवं लाभेश बुध ग्रह 2 नवंबर को तुला राशि और 20 नवंबर को आपकी राशि में प्रवेश करेगा। गत कुछ दिनों से वह स्वराशि में यात्रा कर रहा था। राहु ग्रह वृषभ राशि अर्थात आपके सप्तम स्थान में विराजमान है, तो केतु ग्रह आपकी राशि से यात्रा कर रहा है। सप्तम स्थान का राहु जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न करता है, तो राशि में विराजमान केतु जीवन को लेकर मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसके अनुसार अब हम उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस माह आपका राशि स्वामी मंगल व्यय स्थान और शत्रु राशि में विराजमान है। इस स्थिति को हम शुभ नहीं मान सकते। फलस्वरूप व्यक्तित्व में नकारात्मक भाव उत्पन्न होना, भाषा में कड़वाहट आना जैसे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसे आपको अत्यंत सावधान रहकर नियंत्रित करना होगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कहीं दूर यात्रा के लिए चले जाए, विदेश में जाए,
दूसरे राज्यों की यात्रा करें, ऐसी लालसा आपके मन में उत्पन्न होगी, जिसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश और द्वितीय स्थान में विराजमान ग्रह दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके द्वितीय स्थान में व्ययेश विराजमान है, जिसके कारण परिवार के लिए आपका कुछ खर्च हो सकता है। साथ ही द्वितीयेश स्वयं 20 नवंबर तक नीच अवस्था में है। कुल मिलाकर यह ग्रह स्थिति आपको संकेत दे रही है कि परिवार के लिए आपको कुछ खर्चे करने होंगे जो आवश्यक हो सकते हैं। इसलिए पहले से ही वैसी मानसिकता आप बना लें ताकि स्थिति का धैर्य से सामना कर सके, सही योजना बना सके। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में परिश्रमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके परिश्रमेश शनि महाराज परिश्रम स्थान में ही विराजमान है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। साथ ही तृतीय स्थान उपचय स्थान होता है, जो शनि महाराज को विशेष रूप से पसंद आता है। उपचय स्थानों में ग्रहों की फल देने की क्षमता में वृद्धि होती है। वह वृद्धिगत कुछ महीनों से आपके राशि में हो रही है। आपके परिश्रम में लगातार वृद्धि हो रही है। उसका अत्यंत शुभ प्रभाव आप पर हो रहा है। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह सब चीज़ें हमें कुंडली में चतुर्थेश की स्थिति और चतुर्थ स्थान से देखते हैं। आपका चतुर्थेश स्वराशि में लेकिन चतुर्थ के व्यय स्थान से यात्रा कर रहा है। फलस्वरूप माता के स्वास्थ्य की चिंता, घर की सुख शांति भंग होने जैसे प्रकार आपके साथ हो सकते हैं। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में जो जातक वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं, उन्हें कुछ दिनों तक रुकने की सलाह दी जा रही है। शीघ्र ही आपके लिए वास्तु वाहन के सुंदर योग निर्माण होंगे, लेकिन अभी वे योग नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके पंचमेश गुरु महाराज नीच राशि में विराजमान है। भले ही वहाँ उनका नीच भंग हो रहा हो, लेकिन अब उनमें आंशिक बल भी नहीं है। 20 नवंबर को वे राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र स्थान में आता है तो उससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन पंचम स्थान का विचार करें तो जब पंचमेश पंचम के व्यय स्थान में होगा, जिससे पंचम स्थान के सौख्य में न्यूनता उत्पन्न होगी। संक्षेप में कहा जाए तो आप जिस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको परिश्रम बढ़ाने होंगे, लगातार अध्ययन करना होगा, तभी आप अपेक्षित सफलता के निकट पहुंच सकते हैं। हालांकि इष्ट देव आपको सहयोग प्रदान करेंगे, आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए संघर्ष से भरा रहेगा, क्योंकि आपके प्रतिस्पर्धी एवं शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ने वाली है, लेकिन आप उनका सफलतापूर्वक सामना करेंगे। जिन जातकों को कर्ज की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त हो सकता है, लेकिन कर्ज लेने के लिए यह समय लाभकारी नहीं है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में लेनी होगी। साथ ही जिनका कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो इस महीने में उसे टालने का या उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि इस माह में कोर्ट कचहरी के कार्य में सफलता मिलने के आसार बहुत कम हैं। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि
इस माह आपके साथ धोखा होने की संभावना है। संक्षेप में, यह अवधि आपके लिए संघर्षपूर्ण है, इसलिए आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए प्रचंड परिश्रम का रहेगा। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रचंड परिश्रम करने के बाद भी उससे मिलने वाला लाभ सीमित होगा। आपको आपके काम का श्रेय नहीं दिया जाएगा। आप काम को पूरा करेंगे, लेकिन जब उसका श्रेय मिलने का समय आएगा तो वह किसी और को दिया जाएगा। नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर यह स्थिति समान रहेगी, इसलिए आपको इस अवधि में अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि का भाग्येश चंद्रमा है। हम जानते हैं कि चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करता है। उसी गति से वृश्चिक राशि का भाग्य भी 2-2.5 दिन में बदलता रहता है। 2 दिन उन्हें अच्छा लगता है, सब कुछ उनकी पसंद के अनुसार होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगले 2 दिनों में स्थिति विपरीत हो जाती है। फिर 2 दिन अच्छे बीतते हैं, क्योंकि जब भी चंद्रमा अपनी मित्र ग्रह की राशि से भ्रमण करता है तो वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य पूरा सहयोग देता है। लेकिन शीघ्र ही जब शत्रु या नीच राशि में प्रवेश करता है या अशुभ ग्रहों की युति में होता है तो उसके अशुभ प्रभाव उतने ही शीघ्रता से होते हैं और शीघ्रता से दूर भी होते हैं। यह स्थिति इस महीने बनी रहेगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के कर्मेश इस महीने में नीच राशि से यात्रा कर रहे हैं। 16 नवंबर को वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात इस महीने का पहला पखवाड़ा और दूसरा पखवाड़ा दोनों के परिणामों में बड़ा अंतर होगा। पहले पखवाड़े में आप थोड़े संभ्रमित हो सकते हैं कि क्या काम करें, किस दिशा में जाए, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, और दूसरे पखवाड़े आपको सही दिशा प्राप्त होगी। यह एक बड़ा अंतर की अनुभूति आपको इस माह प्राप्त होगी, जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आप पर होने वाले प्रभावों को समझने का प्रयास करें। उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें कि महीने के दोनों पखवाड़े में क्या अंतर रहा। वह हमारे अध्ययन की दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश बुध ग्रह पिछले महीने लाभ स्थान से यात्रा कर रहे थे, जिससे हम कह सकते हैं कि पिछले महीने आपको अच्छा लाभ प्राप्त हुआ होगा। लेकिन इस महीने में स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। 2 नवंबर को बुध ग्रह आपके व्यय स्थान में और 20 नवंबर को वह आपके राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात बुध ग्रह जब आपके व्यय स्थान में होगा तब वह लाभ का कुछ हिस्सा खर्च करने के लिए आपको प्रवृत्त करेगा। साथ ही जब वह आपकी राशि में प्रवेश करेगा तब पुनश्च आपको बड़े स्तर पर लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कई वृश्चिक जातकों को विदेश जाकर स्थित होने की तीव्र इच्छा होगी। साथ ही जो जातक पहले से ही विदेश में स्थित है उन्हें अपने देश में लौटने की तीव्र इच्छा होगी। अर्थात वृश्चिक जातकों के संदर्भ में कहा जाए तो उनकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि जिस जगह पर वे हैं वह उन्हें पसंद नहीं आएगी। यदि हम जगह बदलते हैं तो प्रश्न या समस्याएं कम होगी। यह भावना उनके मन में घर बना लेगी। इसलिए भारत के जातक विदेश जाने के संदर्भ में
और विदेश के जातक भारत लौटने के संदर्भ में विचार करेंगे। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, बाद में रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 7, 15 और 25 नवंबर यह दिन शुभ और 4, 13 और 22 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। इस नवंबर माह में उपाय के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो खासकर यह माह त्योहार, उत्सव, विशेष ग्रह स्थिति, नीच राशि में होने वाले ग्रहों का गोचर, इन सब बातों को ध्यान में रखते ही है। लेकिन हर महीने हम जो अलग अलग उपाय आपको बताते हैं, उसमें से कुछ उपाय आप यदि पूरे वर्ष में समय या स्थिति के अनुसार करते रहे तो उपयुक्त रहेगा, ताकि आपके निजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशि के अनुसार उसका समाधान कर सकें। इसी के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों ने इस माह में बजरंग बली के बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा से उपासना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का शास्त्रोक्त पठन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको पित्तजन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वृश्चिक जातकों के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। और हाँ, बेल आइकॉन धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।